सभी जो ज़मीनी नेता हैं उनकी बात सुनी गई है और उनके हिसाब से जो वाकई में ज़मीनी नेता है हमने उसी को मौका दिया है इस बार। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है कि 2027 का चुनाव जो है बहुत रोचक मोड़ पर हो और पीडीए के सवाल पर होगा और पीडीए के लोग आमने सामने खड़े होकर कहेंगे कि रोजी रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करोगे कि केवल जातवाद का नारा दोगे। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन केवल अपने से ही है, भाजपा से ही कंपटीशन है और कहीं नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, समाजवादी पार्टी भी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। वही बीएसपी प्रमुख मायावती भी पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। वही कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने के लिए पूरी तैयारी कर ली। आखिर इन सारी चारों पार्टियों को लेकर पब्लिक की क्या सोच है, क्या जनता सोचती है 2027 में क्या होने वाला है, इन्हीं सबको लेकर बातचीत करने के लिए 24 अड्डा मौजूद है। लोगों से बातचीत करेंगे। बीजेपी ने तो जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के लिए आगे? अब समाजवादी पार्टी की क्या चाल होगी आगे आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए आगे? देखिए, बीजेपी का वो पार्टी है, बीजेपी अपने हिसाब से जिला अध्यक्षों का नियुक्ति की है, लेकिन जो बता रही है कि पिछड़ों का हमने ज़्यादा कर दिया, लेकिन आज की लिस्ट उठा के देखी जाए तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने सम्मान को ही तवज्जो दिया है। तो पिछड़ों को वोट का कहाँ से उम्मीद कर रही है बीजेपी? इस बार का जो 27 में चुनाव विधानसभा होगा, क्या लगता है बीएसपी की हालत कैसी होगी, क्या लगता है कुछ इस बार? बीएसपी की हालत बहुत अच्छी होगी। मायावती बहुत मंथन कर रही है, समीक्षा बैठक कर रही है, क्या लगता है इस बार कितना कारगर साबित होगा बीएसपी का वोट है? बीएसपी की स्थिति बहुत अच्छी होगी और आने वाले समय में बीजेपी बहुत पीछे जा रही है, बीएसपी और एसपी दोनों आगे आएंगे। अच्छा, बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है भाई, जो जिला अध्यक्ष थे काफ़ी हटा दिए, काफ़ी नए निर्वाचित कर दिए गए हैं, क्या लगता है कुछ कारगर साबित होगा 27 में इसको? जी नहीं, उनका सोच है, अपने हिसाब से किए हैं, लेकिन जो पीडीए का दिखा रहे हैं कि मैंने पीडीए का जिला अध्यक्ष बनाया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है समान बिरादरी के जिला अध्यक्ष हैं और उसमें सबसे ज़्यादा 50% तो उन्होंने रिव्यू कर दिया, उसी को बना दिया जो पहले थे। तो जिला अध्यक्ष बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीडीए का सवाल पे सारे पीडीए के लोग एक तरफा अखिलेश यादव के पास जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई बीजेपी की जो नई टीम बनी है 2027 में बहुत कारगर साबित होगी, कुछ होगी, आपको क्या लगता है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। 28 नाम होल्ड रखे गए हैं अभी जिला अध्यक्षों की। नहीं, ऐसा वो तो उनका मामला है, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस मजबूती से लड़ेगा 27 में, क्या लगता है पार्टी? हमको नहीं लगता है कि 2027 में कांग्रेस मजबूती से लड़ पाएगा। 27 में किसकी फाइट मानी जाएगी? भाजपा, सपा, बीएसपी, कांग्रेस, कैसे क्या होगा, किसका? देखिए, जहाँ तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 2027 में सपा और बसपा, बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी। बीजेपी तीसरे नंबर पे? जी। 2027 को लेकर क्या रणनीति इस बार हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इस बार ओबीसी को विशेष दर्जा दिया गया, महिलाओं को भी जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, क्या लगता है पूरे मामले को इस बार 27 को लेकर? ऐसा है कि 2027 का चुनाव जो है बहुत रोचक मोड़ पर होगा और पीडीए के सवाल पर होगा और पीडीए के लोग आमने सामने खड़े होकर कहेंगे कि रोजी रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करोगे कि केवल जातवाद का नारा दोगे। इसका विरोध करेंगे और पीडीए के लोग माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए झूम करके वोट करेंगे। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये बैकवर्ड को कुछ लोगों को बना दिए हैं, इसे कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की अगली चाल क्या होगी आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए आगे? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से पूछिए, वो बताएंगे ना, मैं बताऊंगा। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा सक्रिय रहती, कहते हैं कि पीडीए को लेकर विशेष जो समाजवादी पार्टी है तैयारियां करती है, लेकिन अब तो भाजपा ने समाजवादी पार्टी का दांव चल दिया है, तो क्या लगता है रणनीति में? ऐसा है, जो माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए है, ये कितनों चलना चाहें कुछ हो नहीं सकता, इन पर कोई असर नहीं पड़ना। व्यक्ति विशेष को अध्यक्ष बना देने से आम वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव बना दिए, क्या उत्तर प्रदेश के यादवों में कोई असर पड़ा? अनुप्रिया पटेल को भारत सरकार में मंत्री बना दिया, क्या कुर्मियों में कोई असर पड़ा? ये व्यक्ति विशेष को बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा जब आम जनमानस की समस्याओं का, मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। और ये काम
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हो सकता है और वहाँ पर पीडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसमें कहीं से कोई सेध नहीं लगा पाएगा। 12 से 17 का कार्यकाल समाजवादी पार्टी का देखा जाए और 17 के बाद से भाजपा का देखा जाए, किसका कार्यकाल बेहतर था? समाजवादी पार्टी का बेहतर था। तो आगे आने के लेकर क्या लगेंगे? आगे 27 में क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है आगे? अखिलेश यादव तो भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन अखिलेश जी केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं क्या? ओह, केंद्र की राजनीति, वो देश के बड़े नेता हैं, वो केंद्र और प्रदेश दोनों देखेंगे, उसको तो आप रोक नहीं पाओगे। विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई विधानसभा छोड़ के चले गए, दिल्ली में चले गए, अब तो केंद्र में। ये कहने का बहुत से लोग विधानसभा छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं, कोई नई बात है? ये पीलीभीत से जो एमपी हुए हैं, जो यहाँ लोक निर्माण मंत्री थे, वो भी तो विधानसभा छोड़ के गए हैं कि वो नई चीज़ अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव जी केशव प्रसाद मौर्य जी में जो टकरार हो रही है सोशल मीडिया, उस पर क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी और अखिलेश यादव में सोशल मीडिया पर टकराव होता है, आप बता रहे हैं जी। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी शायद ये नहीं समझ पाते हैं कि अखिलेश यादव पार्टी हैं और ये टिकटार्थी हैं। इनके जैसे जैसे कितने पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी और हमारे जैसे आम कार्यकर्ता अखिलेश यादव के आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि वो हमें हमारे नमस्कार को स्वीकार कर लें, क्योंकि वो पार्टी हैं, ये टिकटार्थी हैं। इनको अपनी वाणी पर संयम बरतते हुए ऐसी बात करना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ आने की, ताकि यहाँ भी टिकटार्थी के रूप में एक टिकट पा जाएं, वरना ये अपना टिकट तो पा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, मगर इनके कहने पर किसी दूसरे के टिकट के लिए टिकट पाना तो दूर की बात है, विचार भी नहीं दल करेगा। अमरपाल सिंह जी बताइए, भाजपा ने तो जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी के लिए आगे क्यों रणनीति नहीं बनेगी अब सपा की? कोई सपा कोई भी रणनीति बनाए उसको लेके भाजपा कोई काम नहीं करती, सपा का अपना काम करती है। भाजपा पीडीए का दांव भाजपा ने खेल दिया है समाजवादी पार्टी वाला। देखिए, वो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, तो सभी को लेके चलना है। वो भी समाज का एक अंग है, चाहे कोई भी हमारे समाज से वो लोग आते हैं, उनको भी बराबर का अधिकार है, तो वो हमारी पार्टी सबके लिए बराबर ही सोचती है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों के टिकट काटे गए हैं, कुछ टिकट अभी होल्ड हैं, तो क्या लगता है 27 में कितना कारगर साबित होगा इस बार? देखिए, जो होल्ड हैं वो किसी न किसी कारण से होंगे, उनको भी बातचीत से उसको समाधान कर लिया जाएगा, और अगर कोई किसी तरह की थोड़ी बहुत असहमति है तो वो सहमति भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के उससे हो जाएगी। अच्छा, अब तो जिला अध्यक्ष के नाम का चयन तो हो ही गया है, अब सबसे बड़ा सवाल है प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या लगता है क्या हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष में किसकी दावेदारी? भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप वाली पार्टी है, यहाँ कोई ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि अखिलेश यादव जिसको कह देंगे वो बन जाएगा। यहाँ पे हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे। ये इस बार भाजपा ने एक बहुत बड़ी रणनीति बना के तैयार रखी थी भाई, 2 महीने का मंथन हुआ, उसके बाद प्रत्येक जिले से जिला अध्यक्ष की सूची जारी की गई, हर जिले वाइज, हमेशा प्रदेश कार्यालय में होता रहा। तो क्या लगता है इस बार कितना 27 के लिए फायदेमंद भाजपा के लिए कितना होने वाला है? इस बार हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत पे जाके ज़मीन से रिपोर्ट ली है और ज़मीनी कार्यकर्ता की बात सुनी है। इस बार ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से भी कुछ कह दे, वो ऐसा नहीं है। हमारे सभी जो ज़मीनी नेता हैं उनकी बात सुनी गई है और उनके हिसाब से जो वाकई में ज़मीनी नेता है हमने उसी को मौका दिया है इस बार। अच्छा, 27 में भाजपा की लड़ाई किससे मानते हैं? कांग्रेस, बीएसपी, सपा, किससे? देखिए, सच्ची बात यह है, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि भाजपा माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य कर रही है और जिस तरह से अभी कुंभ हमने 66 करोड़ लोगों को पवित्र स्नान कराया है, पुण्य का फल सबको मिला है, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है, जिस तरह से हमारे हाईवे, एक्सप्रेस वे और जिस तरह से यूपी में 32 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं और जिस तरह से हम लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन केवल अपने से ही है, भाजपा से ही कंपटीशन है और कहीं नहीं है। थैंक यू।
विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चारों पार्टियों ने कमान कस ली है। बहुत तरीकों से तैयारियां चल रही। समाजवादी पार्टी मंथन करी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूची जारी की, वही बीएसपी मायावती भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई, कांग्रेस भी रणनीति बनाई। सारे मामले पर लोगों से बातचीत की, लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। 24 अड्डा से सोमवार की रिपोर्ट।